हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं जो आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा है सबसे पहले एक्सपायरी डे से हमने पहले क्या आपके साथ चर्चा की थी। तो हमारी निफ्टी बैंक के ऊपर जो चर्चा थी वो ये थी कि निफ्टी जो है 41,200 से लेके 41,450 के बीच में जाना चाहिए, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करे और उसके बाद बाजार पलट कर नीचे आए। और ये परिस्थिति हो सकती है कि बाजार 40,800 तोड़े और उस परिस्थिति में 40,800 तोड़ के बाजार 40,650 या 500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर आज वोलेटिलिटी कम थी और एक सरप्राइज़ मिला, पॉजिटिव सरप्राइज़ तक जो है आरबीआई की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये तो पक्का रहा कि ऊपरी लेवल पर बाजार टिके नहीं और बाजार स्लिप होके नीचे आ गया। अब अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है वो अभी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे विशेष जो बात है वो आपको गौर करनी है, वो ये करनी है कि पिछले 3 साल के सबसे निचले स्तर पर इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स का मतलब होता है कि जो हमारी वोलेटिलिटी है इंडेक्स के अंदर उसका सूचकांक। तो इसका मतलब है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी अपने लोएस्ट पॉइंट पर है और इस वोलेटिलिटी को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं उनके साथ इसकी कोरिलेशन है। तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही कम जो है हो गए हैं और जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं तो उनको आज शाम को अगर हम देखें तो अगर दोनों साइड की ऑप्शंस हैं यानी कि नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा आज प्रीमियम डीके मिला होगा जब बाजार 2:30-3 बजे के बाद जो है सेटल होना शुरू हुए। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है अभी कि भाई देखिएगा बाजार अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है लेकिन वो स्ट्रेंथ में ना कन्विक्शन नहीं है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार जो है ऊपर जाए तो कुछ सेलिंग आए। तो बाजार अभी ऊपर की स्ट्रेंथ जो आज थी वो दिखा नहीं पाया। तो हमारा जो आउटलुक है यानी कि सोमवार के लिए वो यही है कि बाज़ार में अब हम एक रेंज बाउंड ट्रेड की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो निफ्टी में मेरा जो दायरा है वो थोड़ा सा जो है रेंज वाला है। और रेंज क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 40,700 से लेके 40,800 और इसको थोड़ा सा और ले लीजिएगा 650। ये एक लोअर रेंज है और ऊपर की रेंज जो है अभी बनी नहीं है लेकिन बन जाएगी, उम्मीद है कि बनना चाहिए 41,300 से 41,500। तो 500 नहीं, वैसे अभी मैं 500 ले रहा हूँ क्योंकि अभी जब 1-2 दिन ट्रेड हो जाएंगे तो वैसे 41,650 है। बट मुझे लगता है कि इसी रेंज में जब इस रेंज में आएगा तो आपको बाइंग होती हुई नज़र आएगी, इस रेंज में जाएगा तो सेलिंग होती हुई नज़र आएगी और इस रेंज के बाहर निकलेगा तो फिर एक बड़ा मूव हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लो विक्स एनवायरनमेंट में होता क्या है यार, कोई भी चीज़ ना इंडेक्स के ऊपर कोई भी चार्ट होता है तो अगर वो एक तरफा गिर रहा होता है ना, एक तरफा मान लीजिएगा ऐसे कोई चार्ट गिर रहा है, आप 3 साल का इंडिया विक्स देखिएगा आपको ऐसा नज़र आएगा। अब ये जब बिल्कुल बॉटम पे आता है ना तो एक स्पाइक आती है और स्पाइक तभी आएगी जब बाजार में वोलेटिलिटी आएगी। और वोलेटिलिटी बढ़ती है जब बाजार के अंदर दोनों साइड के मूव बड़ी तेज़ी से आते हैं, यानी कि बाजार गिरता भी है और चलता भी है। और अक्सर जब ज़्यादा तेज़ी से गिरता है तब ये इंडिया विक्स बढ़ जाता है। जैसा आपने बजट के आसपास देखा था जब अदानी जी का एपिसोड था, अदानी ग्रुप का एपिसोड था, तब आपने ऐसा देखा भी था। तो कुल मिलाकर अभी हम एक रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ना तेज़ी कर रही है ना मंदी कर रही है। अभी मुझे लगता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम तो हालांकि गिरे हुए हैं तो ऑप्शन सेलिंग करना भी बड़ा रिस्की ट्रेड है यहाँ पे। बट कुल मिलाकर ऑप्शंस बाइंग जो करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा सुकून है कि भाई ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम है, किसी भी साइड एक साइड मूव आ जाए तो पैसे बन जाते हैं। या जो स्टार्टल खरीदने वाले, बेचने वाले की बजाय मैं खरीदने वाले की बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं जो खरीदने वाले हैं उनको पता है एक सेम स्ट्राइक पे आपको 4 दिन का एक सौदा मिल रहा है, 500 रुपये के अंदर आपको कॉल और पुट दोनों मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 500 रुपये में अगर एक सौदा मिल रहा है, 500 पॉइंट की एक मूवमेंट है, तो अगर बाजार किसी भी साइड एक बार 500 मूव करेगा तो आपके 600-700 रुपये हो जाएंगे, बशर्ते कि वो कब होते हैं। जितनी जल्दी होते हैं उतना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये जो स्थिति है ये है निफ्टी बैंक में और स्ट्रेंथ जो आ रही है वो निफ्टी के अंदर ज़्यादा आ रही है।
तो निफ्टी में आज देखिएगा स्ट्रेंथ थी, और हम इसमें भी यही बात करें 17,600 650 तक बाजार जा सकता है, तो 638 तक गया, इवन 700 तक भी। और ये हमारा जो रेंज है, ये इस रेंज के अंदर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की हम उम्मीद कर रहे थे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यही है हमारा कि यही रेजिस्टेंस है 41,600 41,650 के आसपास। वहाँ जाए तो एक रेजिस्टेंस फेस करे या ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, बट मेरे को लगता है कि ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगा अभी, एक बार यहाँ पे अच्छी सप्लाई आएगी। और सप्लाई इसलिए भी आएगी कि बड़े प्लेयर ना बड़े परेशान हो गए, इतने लो विक्स में कौन ट्रेड करेगा। तो बड़े प्लेयर को भी पता है एक बार बाजार को थोड़ा सा ऊपर खींच के ना एक बार पटक देते हैं, तो जो बाजार पटक देते हैं ना तो इंडिया विक्स बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं, तो उनको तभी मज़ा आएगा ना जब प्रीमियम ज़्यादा हो, क्योंकि वो रिस्क भी लें और पैसा भी ना बने। तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे कि ऊपर में जब बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर से एकदम एक तरफा सेलिंग आएगी, तो फिर इंडिया विक्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं उस परिस्थिति में। और जब बाजार में अनसर्टेनिटी होती है तब ज़्यादा होता है। तो आज की एक्सपायरी में क्या था खास, आज की एक्सपायरी ऑप्शन सेलर के नाम थी, जिन्होंने भी ऑप्शन सेल करके गए। सुबह सुबह सरप्राइज़ किया आरबीआई गवर्नर ने, और जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई जैसा यूएस करता है वैसे ही करेगा, तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसा हमारा जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा मुझे पर्सनली लगता है लिंक नहीं है, और वैसा हुआ भी। हालांकि आप कहेंगे सर यूएस ने तो रेट बढ़ाया, लेकिन यूएस के बैंकों में जो परिस्थिति बनी ना, जिसके बाद यूएस का फेडरल रिजर्व बैकफुट पे आ गया और केवल 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, तो वो एक रीज़न था। अब दूसरी बात क्या है कि जो फेडरल रिजर्व से एक इंडिकेशंस मिल गया कि भाई ये हो सकता है, और फेडरल रिजर्व ने क्यों किया कि भाई जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि जो एसएलआर पोर्टफोलियो है बैंकों का, जो उन्होंने सरकारी बॉन्ड खरीद रखे हैं, उनकी वैल्यू 20-25% यूएस में गिर गई। तो ये स्थिति इंडिया में भी है, क्योंकि हेल्ड टू मैच्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 75% है। तो जो एसएलआर पोर्टफोलियो इंडिया के भी बैंकों के पास है, तो इनके पास जो बॉन्ड है वो 5-6-7% वाले हैं, सॉरी 5% के आसपास वाले हैं, और अब रेट जो है वहाँ से 7-8% के आसपास है। तो इंडिया में भी जो बॉन्ड की वैल्यू है जो ज़्यादातर बैंकों के पास है, वो नीचे की तरफ जो है उनके बॉन्ड्स की वैल्यू है। तो हर बैंक अगर उसको अकाउंट फॉर करेगा तो इनको M2M लॉस आ जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या है, आरबीआई ने उसके अंदर रिलीफ दे रखा है, तो एक पोर्शन ही M2M लॉस का जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि इतने अच्छे लोन के डेटा होने के बावजूद, लोन ग्रोथ या डिपॉजिट ग्रोथ होने के बावजूद भी बैंक जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट क्यों इंतज़ार कर रहा है कि भाई जब तुम रिजल्ट दिखाओगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा एसएलआर पोर्टफोलियो में तुम कितना M2M ले रहे हो, तो उससे एक बैंक की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उससे आइडिया मिल जाए। तो ये एक मुझे रीज़न लगता है। और क्योंकि जो लोन ग्रोथ हुई है उसमें एक दूसरी बात ये है कि जो लोन ग्रोथ हुई है इस समय, तो सब लोगों को पैसे की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ भाई पैसे बांटने, रोड पे खड़े हो जाओ, कितने ही लोगों को बांट दो। तो बैंकों ने जो लोन बांटा है वो इसलिए बांटा है कि भाई एफडी अब ऊपर की रेट पर रही, तो जल्दी से जल्दी लोन बांटो। बाई चांस रेट कम हो गए तो महंगा एफडी हो जाएगी और बाद में लोन सस्ते रेट पर देना पड़ेगा। तो बैंकों ने, मुझे लगता है कि जो असेट्स क्वालिटी है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो कस्टमर्स की प्रोफाइल है वो थोड़े से रिस्की प्रोफाइल के अंदर भी लेंडिंग जो है हुई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं, मतलब मार्केटर ने अभी तक पॉजिटिव नहीं लिया। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक बाजार जो है 17,800 को नहीं तोड़ेगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 41,650 को, तब तक हम इसको एक रेंज बाउंड ट्रेड की तरह ही ट्रीट करेंगे। और हमें लगता है कि वहाँ से एक बार सेलिंग आनी चाहिए, और अगर ये लेवल्स ऊपर की तरफ टूटते हैं तभी कोई तेज़ी के लिए जो है टेक्निकल बेसिस पे कोई तेज़ी देख पाएंगे। तो अभी मैं रेंज बाउंड ही मानता हूँ, और इस रेंज के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा तो सेलिंग बनती है। और आज हमने पर्सनली भी ऐसे ही किया कि जब बाजार ऊपर की तरफ गए तो हमने जो पोजीशंस थी, हमारी जो भी तेज़ी वाली पोजीशन थी वो हमने हल्की कर ली। फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया तो घंटे 1.5 घंटे में वही पोजीशंस हमने दोबारा से बना ली, और वही पोजीशंस उन्हीं प्राइस पर बन गई जिन प्राइस पर मतलब हमने वो जो पोजीशंस प्रॉफिट लेने से पहले ली थी। तो प्रॉफिट भी ले लिया और पोजीशंस दोबारा सेम प्राइस पर बन गई। तो ये जो है हमारा एंटीसिपेशन था और वो एंटीसिपेशन ठीक निकला। तो कुल मिलाकर ये जो एरिया है जो मैंने अभी आपके साथ बात की है, जो निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में जो हमें लगता है कि 41,400 से 41,650 के बीच का जो दायरा है वो एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है। इसी तरीके से 17,800 के आसपास जो है हमें निफ्टी 50 में एक सेलिंग आती हुई नजर आएगी।
निफ्टी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज बजाज फाइनेंस में दोबारा से देखिएगा अच्छे डेटा के बावजूद कुछ शांत रहने के बाद आज चलता हुआ नजर आया। अदानी इंटरप्राइज और रिलायंस ने भी आज थोड़ा सा दम भरा। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड कल की तेजी को आज भी बरकरार रख पाए। आईसीआईसी बैंक में आज ऊपर ही लेवल पर अगर हम देखें तो 880 के आसपास काम हो रहा था, लेकिन वहाँ से स्लिप हो गया। टाइटन, एचसीएल टेक और टीसीएस ये कमजोरी में थे। एक्सिस बैंक भी अभी जो है कोई तेजी नहीं दिखा रहा है। और कुछ पोर्टफोलियो इन्होंने लोन पोर्टफोलियो जो है सिटी का लिया है, तो वहाँ से भी कुछ कंसर्न्स जो है बाजार को लग रहे हैं। इसके अलावा एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो भाई देखिएगा ब्रॉडर मार्केट बहुत ही बढ़िया कर रही है इस टाइम पे, और उसका असर जो है आपको दिख भी रहा है। तो इंडेक्स ने हालांकि कुछ नहीं किया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी थी। लेकिन आईटी पैक में अभी भी बाजार बैकफुट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक आज फ्लैट रहा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 41,000 का स्टार्डल बिका हुआ, 41,000 का, और निफ्टी में 17,600। अगर आप दिन भर ऑप्शन चेन के डेटा को देख रहे तो वहाँ पर प्रतीत हो गया था कि भाई यहाँ इस तरीके की परिस्थिति है। निफ्टी बैंक ये मैं चर्चा कर चुका हूँ, और निफ्टी में कौन से शेयर चले ये बात कर चुके हैं। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेटा अच्छे थे आज, और वो भी 1.98% की तेजी करता हुआ नजर आया। FII फिर देखिएगा लगातार तीसरे दिन बायर है। DIA सेलर है, मैंने पहले भी कहा था भाई अभी ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के फिर बाजार को गिराएंगे, और यही इंडिया विक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। तो थोड़ा सा और ऊपर ये क्या है कि ये माल बहुत नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जो HNI इन्वेस्टर्स हैं वो जो माल खरीदने वाली पार्टी है उसका साथ दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि HNI की भी जो प्रो अकाउंट्स हैं उनकी बाइंग चल रही है। FIs का इंडेक्स फ्यूचर्स में भी देखिएगा इन्होंने खरीदारी की मामूली सी, तो इनके जो शॉर्ट्स बने हुए थे इन्होंने काफ़ी हद तक ठीक कर लिए अपने, और इंडेक्स ऑप्शंस भी बेच दी। जब ये इंडेक्स ऑप्शंस बेचते हैं तो मूव अगले दिन बड़े आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी कॉल खरीदी होंगी या पुट खरीदी होंगी तो एक्सपायरी वाले दिन सेटल करते हैं। स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी इन्होंने खरीद लिए, तो स्टॉक फ्यूचर्स की जो शॉर्ट पोजीशन है उसको भी धीरे धीरे इन्होंने कम कर लिया है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल बता रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे की तरफ है, तो इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश आपकी बन सकती है 200-300 पॉइंट की। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट ही चल रहा है। $85 पे ब्रेंट क्रूड है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी कुछ विशेष नहीं है, और क्योंकि अभी एक ही टाइम हुआ है, यानी कि एक ही दिन था आज। हालांकि 17,600 पे कॉल रेटिंग है काफ़ी अच्छी, पुट रेटिंग भी 57,000, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में भी देखिएगा 41,000 है, तो 41,000 के आसपास ही है। तो अभी कोई ऑप्शन चेन के डेटा में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हालांकि कॉल साइड में राइटिंग है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।